वो सोचने लगी जो हमें सीधा साल 1943 साउथ कोरिया के उस भयानक अतीत में ले जाती है। हर तरफ दूसरा विश्व युद्ध का हाहाकार, आतंक फैला है। उसी बीच एक छोटे से गांव में रहती है जुंगमिन, जो अपनी सहेलियों के साथ लुका छुपी खेल रही होती है। तभी उनके सामने से आर्मी लोगों से भरी एक गाड़ी गुजरी, जिसमें से एक सैनिक उन लड़कियों को देख अजीब तरीके से मुस्कुराता है। पता नहीं उसके मन में क्या छुपा है। अब अगले दिन जुंगमिन अपने उन्हीं सहेलियों के साथ 5 गोटी खेल रही होती है। उसकी दोनों सहेलियों के पास एक तावीज जैसा रखा है, जो उस समय की कोरिया के लोग अपने पास रखा करते थे। उनका अंधविश्वास था कि ये उन्हें हर बुरी बला से बचाएगी। उसकी दोनों सहेलियों के पास वो तावीज हमेशा रहती, लेकिन बेचारी हमारी जुंगमिन के पास तो वो है ही नहीं। इसीलिए उसने शर्त रखी कि जो 5 गोटी में जीतेगा वो तावीज उसे देगा, और अगर वो हारी तो वो अपनी चॉकलेट्स उन्हें देने का प्रलोभन देती है। आखिर में जुंगमिन ही जीती और अब वो तावीज हाथ में लेकर खुशी खुशी घर को लौट रही है। पर बेचारी उसकी दोनों सहेलियां रोते रोते पीछे पीछे आ रही है और जुंगमिन से अपना तावीज मांग रही है, लेकिन उसने उनकी बात को ध्यान न देते हुए घर की तरफ भाग चली। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बाबा से हो गई और फिर दोनों हंसते गीत गाते खुशी खुशी घर को लौट रहे हैं। लेकिन उसे क्या मालूम कि घर में उसकी माँ आग बबूला होकर बैठी है, क्योंकि उन तक पहले ही खबर पहुंच चुकी है कि जुंगमिन ने अपनी सहेलियों से उनका तावीज खोसकर अपने पास रख लिया है। गुस्से में माँ ने उससे वो तावीज मांगी और उसे लौटा देने को भी कहा, लेकिन जुंगमिन वो किसी भी हाल में देने ही नहीं मांगती, जिसकी वजह से माँ ने उसे छड़ी ही छड़ी उसके पैरों में मारा। बेचारी के पैरों में लाल लाल मोटे मोटे घाव पड़ गए। अब रात में अपने ही दिए उन जख्मों में हाथ फेर दवाई लगाकर सिसकती हुई भावुक होकर वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और फिर पूरी रात जागकर वो अपने बच्चे के लिए तावीज भी बनाती है। उस समय कोरिया में पूरे जापानी आर्मी का गांव गांव में कब्जा था और कितने ही कोरियन लोगों को साथ ले जाकर उन्हें मार दिया जाता। उसी वजह से दोनों बहुत चिंतित है। जुंगमिन की माँ बोली, अगर आपको वो ले गए तो मैं और जुंगमिन कैसे जिएंगे? एक बार जिसको भी ले गए हैं वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। अब कुछ दिन बाद जुंगमिन अपनी सहेलियों के साथ खेलकर वापस आई तो देखा घर में कुछ जापानी सैनिक आकर उसके माँ बाबा पर चिल्ला रहे हैं। उसी वक्त जुंगमिन को वहाँ देखते ही उसकी माँ इशारा कर उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन बेचारी जुंगमिन माँ का वो इशारा समझ ही नहीं पाई। उसे भी नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है। असल में वो जुंगमिन को ही ढूंढ रहे हैं। वो जुंगमिन को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। अब जुंगमिन को